बज गई चुनाव की घंटी। नमस्कार, आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश्क गौरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह और बड़ी खबर आ रही है 5 राज्यों में चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि थोड़ी ही देर में चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इसी साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है और विधानसभा चुनावों की तारीखों का जो ऐलान है वो अब से कुछ ही देर में हो जाएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव है। तेलंगाना, मिजोरम में भी विधानसभा के चुनाव इसी साल होना है। तो अब से कुछ ही देर में इन 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। उसके बाद इन 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। तो 2024 के ठीक पहले ये सेमीफाइनल का आगाज है और इन 5 राज्यों के जो नतीजे हैं वो ये तय करेंगे कि आखिर 24 में माहौल किसकी तरफ सबसे ज्यादा रहेगा। ये 4 प्रमुख राज्य जहां पर चुनावी घमासान मचा हुआ है और आज उसका ऐलान हो सकता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, इसके अलावा 5वां जो राज्य है वो मिजोरम, वहां पर भी चुनाव होने हैं और माना जा रहा है कि चुनाव आयोग की तरफ से सारी तैयारियां कर चुकी हैं और सभी ऑब्जर्वर के साथ कुछ ही दिन पहले मुलाकात हुई थी और बैठक हुई थी। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में जाकर सारे डीएम के साथ मुलाकात हुई थी। सारी तैयारियों का निरीक्षण जायजा लेने के बाद अब माना जा रहा है कि बस अब से थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की और उसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो यानी अब चुनावी शंखनाद होने वाला है, बिगुल फूंकने वाला है और अब सभी पार्टियां हालांकि अपनी चुनावी तैयारियों में लगी हुई हैं, लेकिन अब माना जा रहा है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। क्योंकि पिछली बार 2018 में जब चुनाव हुए थे तो 11 दिसंबर तक रिजल्ट आ गए थे। तो यानी अब समय नहीं बचा है और माना जा रहा है कि अब से थोड़ी ही देर बाद चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि 2018 में जनता ने किस तरह से फैसला लिया था। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे अप्रत्यक्ष तौर पर कांग्रेस की सरकार बनी थी। 68 सीटें यहाँ पे कांग्रेस जीतने में कामयाब रही थी। तो वहीं बीजेपी को 15 और जेसीसी को यहाँ पे 5 सीटें मिली हुई थी और बीएसपी क्योंकि पहली मर्तबा उसने छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा था, 2 सीटें जीतने में कामयाब रही क्योंकि उसका जेसीसी के साथ गठबंधन था। इसके साथ ही राजस्थान 2018 का फैसला भी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और लगातार हम आपको यह भी बता रहे हैं कि अब से थोड़ी देर में इन 5 राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनावों की तारीखों का ऐलान, इसके साथ ही तेलंगाना में भी चुनाव है, तो मिजोरम में भी चुनाव है और हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ये समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं लगातार कि किस तरह से 2018 के जो समीकरण रहे थे वो भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ लगातार हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं, स्वाति, घनश्याम और इसके सुरभि, घनश्याम और सचिन भी हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले तो मैं आपका रुख करी हूं घनश्याम, कितना वक्त और? जी बस हलचल तेज हो चली है और मैं आकाशवाणी के इस कंपाउंड में हूं जहां पे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और अभी तमाम जो अधिकारी हैं वो पहुंच गए। लेकिन 679 सीटों का बड़ा खेला है रश्क। आप जानते ही हैं कि इस विधानसभा चुनाव को असल में 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और 5 राज्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और 5 राज्य में से रश्क आप जानती हैं 3 तो हिंदी बेल्ट के ही है, वहां पे असल में प्रतिष्ठा लगी हुई है दांव पर सभी दलों की। 2 की बात करें तो एक तेलंगाना है जो कि दक्षिण भारत का राज्य है और दूसरा पूर्वोत्तर राज्य का हिस्सा मिजोरम है। मिजोरम की बात मैं यहां पे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मिजोरम में ये परिणाम चुनाव के बताएंगे कि मिजोरम में खासकर पूर्व भारत में लोगों का रुझान किस तरफ है, लोग किसे पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 5 स्टेट असल में 2024 के चुनाव की बड़ी नींव रखने जा रहे हैं और हम जानते हैं मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, यहां पे किस तरह का बड़ा और कड़ा मुकाबला है। मिजोरम में भी कड़ा मुकाबला है और बात करें हम तेलंगाना की तो तेलंगाना में त्रिकोणीय मुकाबला है। 679 सीटों का ये समीकरण असल में बताएगा कि आने वाले समय में किस तरह की तस्वीर उकेरी जा सकेगी। ठीक है घनश्याम, आपके पास आगे हमारे तमाम जो सहयोगी चुनावी राज्यों से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुरभि, सचिन भी हैं, वैभव भी हैं। सुरभि, देखिए बस अब से थोड़ी देर बाद यहाँ जहां पे घनश्याम है यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और चुनावी शंखनाद हो जाएगा, लेकिन आप लगातार ग्राउंड जीरो पर है, तैयारियां तो सभी पार्टियों को हो चुकी होंगी। देखिए बिल्कुल अंजनी, इस वक्त हम खुद ही निर्वाचन आयोग की बिल्डिंग के सामने खड़े हैं न्यू दिल्ली से, जहां पर ये घोषणा होगी कि आखिर किन राज्यों में किसके समय और कितने फेजेस में चुनाव होंगे। पिछली बार जब अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो पिछली बार हमने देखा कि 4 विधानसभा चुनाव में
सिर्फ एक फेज में वोटिंग हो जाती है। तो अब ऐसे में देखने वाली बात यही होगी कि क्या केवल एक फेज में ही इस बार भी वोटिंग होने जा रही है। हालांकि अगर पत्ते खोलने की बात की जाए तो बीजेपी ने तो अपने पत्ते भोपाल से भी खोल दिए, लेकिन अगर भोपाल का जिक्र करें मध्य प्रदेश में तो अब तक कांग्रेस की तरफ से उन पत्तों को नहीं खोला गया है कि कौन कौन चुनावी मैदान में उतरेगा। तो ऐसी कई सारी अभी भी चाहे समीकरण की बात करें, उन समीकरणों को साधने के लिए क्या रणनीति अब तक उनकी तैयार नहीं हो पाई है, या फिर क्या और वजह हो सकती है कि ऐसी अभी तक स्थितियां साफ नहीं हो पाई है कि आखिर भोपाल से कौन कौन उम्मीदवार होंगे कांग्रेस की तरफ से। और वहीं दूसरी तरफ कल आपने बीडी शर्मा को भी सुना होगा कि किस तरीके से कांग्रेस पर लगातार वो हमला बोल रहे हैं। तो इस बीच जब घोषणाएं हो जाएंगी तो उन सियासी समीकरणों को साधने की कोशिश किस तरीके से तमाम पार्टियों की तरफ से की जाएगी, इस पर हर किसी की निगाह है। हालांकि इस वक्त हम खुद ही यहाँ पर मौजूद है और उसके बाद हम देखना चाहेंगे कि आखिर जब चुनाव की घोषणा होगी तो उसके बाद कितनी फोर्सेस की तैनाती कहां किन स्थानों पर रहती है, कितने फेजेस का ऐलान किया जाता है। क्योंकि पिछले 4 विधानसभाओं का जिक्र हमने किया कि 4 विधानसभाओं में हमने देखा कि महज पहले एक ही फेज में वोटिंग पूरी हो जाती थी, प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाती थी। तो क्या इस बार भी ये एक ही फेज में चुनाव होगा या फिर इस बार थोड़ा सा परिवर्तन नजर आएगा? बिल्कुल, ये परिवर्तन देखने के लिए हमें थोड़ा बहुत इंतजार भी करना पड़ेगा। वैभव, आपका रुख कर रही हूं क्योंकि जिस तरह से आप मैहर में हो और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और मैहर वो क्षेत्र है जहां पे नारायण त्रिपाठी की तूती बोलती है और नारायण त्रिपाठी ने भी इस मर्तबा 230 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस की तरफ से पत्ते नहीं खोले गए। सुरभि भी इस बात का जिक्र कर रही है और 2003 से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में एक ही चरण में चुनाव हो रहे हैं। क्या इस बार कुछ चेंजेस होंगे? बिल्कुल रश्क, देखिए इस बार संभावना जताई जा रही है कि पिछली बार छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव हुए थे, उसी तरीके से मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, मिजोरम हो या फिर तेलंगाना, इन चारों राज्यों में भी 2 चरणों में चुनाव होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। वैभव आएंगे आपके पास। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, बात सुनते हैं। And it's a good starting on Monday. Friends, as you are aware, we have gathered here today to